हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल सर्कल। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया इन सेंटर। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मीडियंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें आज पढ़ना है मीडियन। हिंदी में बोलते हैं इसको माध्यिका। ज्योमेट्री का एक सबसे खास टॉपिक है ये मीडियन। इन सेंटर भी था और ज्योमेट्री में तो सारी खासी हैं, उसमें भाई किसी को कुछ आगे पीछे नहीं रख सकते। सारे अच्छे चैप्टर हैं भाई, अच्छे टॉपिक हैं। तो चलिए मीडियन मैंने क्या पढ़ना है आज आपको, मीडियन पढ़ाना है। तो चलिए मीडियन पढ़ाते हैं। मीडियन पढ़ने से पहले ये बहुत जान देना आवश्यक है कि क्या होता है मीडियन। ठीक है, तो क्या होता है मीडियन। मीडियन को समझने से पहले मैं आपके सामने ट्रायंगल का चित्र ड्रॉ कर रहा हूं। मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी सी। इस ट्रायंगल के ये वर्टेक्सेस हैं ए बी और सी। वर्टेक्सेस मतलब शीर्ष। क्या वर्टेक्सेस को क्या कहते हैं हिंदी में? शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो मीडियन के बारे में अभी बताया है मैंने। मीडियन के बारे में इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है मीडियन? किसी भी वर्टेक्स से ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स ये है और ये वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है। ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? मीडियन होती है। ट्रायंगल के वर्टेक्स से किसी भी भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली, फिर से बता रहा हूं, क्या होता है मीडियन में। अगर मैं एक चित्र ड्रॉ करूं, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये वर्टेक्सेस हैं। मैं अगर मीडियन इस पे ड्रॉ करना चाहूं तो सामने वाली भुजा इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा, अब इस वर्टेक्स की सामने वाली भुजा क्या है? BC तो है, इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? मिड पॉइंट का मतलब बराबर बराबर दो भागों में बांटे। एक ऐसी जगह, ये वही जो मीडियन आ रहा है आपका, एक ऐसी जगह इंटरसेक्ट करे जो भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। कितने भागों में? दो बराबर भागों में। अगर ये पूरी भुजा BC है, अगर मैं बोल दूं A और D एक मीडियन है, तो जो BC भुजा है वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी BC/2 और BC/, क्या करता है मीडियन? मीडियन करता है सामने वाली भुजा की मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है और भुजा को, जिस पर ये इंटरसेक्ट करता है, भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो चलिए, आई होप समझ में आया वो मीडियन क्या है। मीडियन है किसी भी त्रिभुज के वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? मीडियन कहलाती है। क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। चलिए अब बात करते हैं, एक ट्रायंगल में अधिकतम कितने मीडियन हो सकते हैं? तो एक ट्रायंगल में अधिकतम 3 मीडियन हो सकते हैं। अधिकतम 3 मीडियन हो सकते हैं, 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। क्योंकि आपको पता है कितने वर्टेक्सेस हैं? 3 वर्टेक्सेस होते हैं ट्रायंगल में, तो सारे वर्टेक्सेस से होते हुए वही गुजरेगी। तो इस वर्टेक्सेस से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा मीडियन होती है। इस वर्टेक्सेस से भी सामने वाली भुजा को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? मीडियन होगी।
और इस वर्टेक्सिस से भी सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, मीडियन होगी। तो हमने देखा इसे भी दो बराबर भागों में बांटेगा, इसे भी दो बराबर भागों में बांटेगा, ये मीडियन, क्योंकि इस वर्टेक्सिस से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पे काट रहा है, तो ये दो बराबर भागों में AC जो भुजा है इस ट्रायंगल की दो बराबर भागों में बट जाएगी, ये हो जाएगी AC/2 और ये भी AC/2। इसको मैं BE मान ले रहा हूँ, इसको F मान ले रहा हूँ। अगर भाई ये पूरी AB है तो ये AB/2 और ये भी AB/2। तो आपने देखा कि मीडियन क्या होता है, तो मीडियन मैंने बताया किसी भी ट्रायंगल की वर्टेक्सिस से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। एक ट्रायंगल में अधिकतम कितने मीडियन डाले जा सकते हैं, एक ट्रायंगल में अधिकतम 3 मीडियन डाले जा सकते हैं। और मीडियन जो है जिस भी भुजा पर आकर मिलती है या इंटरसेक्ट करती है उस भुजा को कितने भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में। आइए कुछ और फैक्ट पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। आई होप ये चीज समझ में आई है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ट्रायंगल बनाया, ABC ट्रायंगल है, एक मीडियन डला वर्टेक्सिस A से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिला देंगे, ठीक। और ये मीडियन आपको बता दें कि मीडियन जिस भी सामने वाली साइड पर इंटरसेक्ट करता है इस वर्टेक्सिस से सामने वाली भुजा पर, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहां 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा। तो कह सकता हूं मैं एंगल ADC इज नॉट इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। ना ही एंगल ADB इज नॉट इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं। चलिए और बात डिस्कस करते हैं। मैंने इसमें बताया कि त्रिभुज में जो एक मीडियन होता है त्रिभुज के एरिया को, और बात बताऊंगा आप लोगों को इसमें और अच्छी, तो मैं बता रहा हूं कि त्रिभुज में जो मीडियन होता है वो त्रिभुज के एरिया को दो बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में, दो बराबर भागों में। एक मीडियन त्रिभुज के एरिया को दो बराबर भागों में बांटता है। कहने का मतलब कि ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ADB जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ADB का जो एरिया है वो बराबर होगा। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं कि इसका एरिया अगर 1/2 है तो ये इसका एरिया भी क्या होगा, 1/2 होगा। ट्रायंगल ADC का अगर एरिया 1/2 है तो ट्रायंगल ADB का एरिया भी क्या होगा, 1/2 ही होगा। तो चलिए कैसे होगा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये और ये वजह आप लोगों को पता है बराबर है क्योंकि मीडियन के कारण, क्योंकि मीडियन जो है त्रिभुज के एक वर्टेक्सिस से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर टकराती है। यहाँ पर कोई एंगल होगा, मान के चलो कुछ एंगल हो, यहाँ पे अगर थीटा मान लूँ, 90 डिग्री तो मान नहीं सकता, यहाँ पे थीटा मान लूँ, और ये जो है कॉमन होने के कारण बराबर,
तो SAS से साइड एंगल साइड से ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो हो गए सर्वांगसम। कैसे हो गए? सर्वांगसम। ये दोनों ट्रायंगल जो है SAS से कैसे हो गए? सर्वांगसम। और जैसे ही ये सर्वांगसम हुए तो इन दोनों के एरिया कैसे हो गए? बराबर। तो चलिए, आपने पढ़ा यहाँ पे कि ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो त्रिभुज के एरिया को दो बराबर भागों में बांटता है। कितने एरिया को भाई? त्रिभुज के एरिया को दो बराबर भागों में बांटता है। चलिए और कुछ पढ़ते हैं भाई। मैं बात करूं ट्रायंगल में एक मीडियन जो है वो त्रिभुज के एरिया को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर मैं आपसे बात करूं तीन मीडियन डाले जाए, क्या डाले जाए? तीन मीडियन डाले जाए तो उस एरिया को, उस ट्रायंगल में कितने एरिया निकलेंगे? उस एरिया निकलेंगे 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। कहने का मतलब है कि एक ट्रायंगल में जो एक मीडियन होता है वो त्रिभुज के एरिया को दो बराबर भागों में बांटता है, और ट्रायंगल में तीन मीडियन जो है त्रिभुज के एरिया को 6 बराबर भागों में बांटते हैं। चलिए इतनी बात समझ गए होगी किस आधार पर? SAS से, जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए और कुछ पढ़ते हैं। मैंने बताया है, लिखेंगे आप, त्रिभुज के तीनों मीडियन या माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। हिंदी में देखें तो सेंट्रोइड को बोलते हैं केंद्रक, और ग्रेविटी सेंटर को बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। अगर कुछ समझाने का प्रयास करूं तो AD एक मीडियन है, BE एक मीडियन है, और CF एक मीडियन। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि मीडियन क्या होता है सॉरी एक वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को टकराने वाली रेखा क्या होती है? मीडियन। इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर टकराने वाली रेखा क्या हो गई? मीडियन हो गई। इस वर्टेक्स से भी सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर टकराने वाली रेखा क्या हो गई? मीडियन हो गई। और ये तीनों मीडियंस, एक ट्रायंगल में अधिकतम 3 मीडियन डाले जा सकते हैं, और ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं मैंने सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर। क्या? सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं C से या G से। ठीक, किससे? G से। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो कि तीनों मीडियंस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ पढ़ते हैं।
ये मैंने ट्रायंगल बनाया भाई, पूरा जैसे कि आपको पता है, मैं चित्र पर ही समझाता हूँ। इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर टकराने वाली रेखा मीडियन, इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर टकराने वाली रेखा मीडियन, ठीक है। इसको जी बोल दिए मैंने, ये डी, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट। मैं बोल रहा हूँ ए डी, बी ई और सी एफ जो है वो मीडियंस है, ठीक है। चलिए मैं आपसे बात करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखना है, मुझे लिखना ये है, त्रिभुज के नोट पॉइंट पे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी एग्जामों में आया हुआ भी है, डायरेक्ट आता है। लिखेंगे यदि, या मैं आपसे कहना चाहूँ नोट पॉइंट में लिखना इसको, त्रिभुज की, आगे मैं प्रूफ भी कराने वाला हूँ, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बड़ा होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बड़ा होता है, त्रिभुज के तीनों मीडियंस के योग से। मैंने क्या बताया, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है, कह सकता हूँ त्रिभुज के परिमाप का योग या त्रिभुज का परिमाप हमेशा बड़ा होता है त्रिभुज के मीडियंस के योग से। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछेगा ऐसे कि निम्न में से कौन सा सत्य है, ये ऑप्शन दे देगा आपको और भी 3 ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है हमेशा बड़ा होता है त्रिभुज के तीनों मीडियंस के योग से, तो आपको ये टिक करना होगा और यही आप लोग टिक करेंगे अगर आपने पढ़ा होगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं, आखिर कैसे बड़ा हो गया भाई त्रिभुज के तीनों परिमाप जो है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है वो कैसे बड़ा होता है, इसको प्रूव करते हैं। तो आइए देखिए, इसे हटाते हैं। आई होप ये आपको नोट डाउन हो चुका होगा। एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये मीडियन है, इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर टकराने वाली रेखा क्या होती है, मीडियन, ठीक है। और इसमें मीडियन को नाम दिया है एडी। एडी क्या है मेरा, एडी मीडियन है, ऊपर लिख दे रहा हूँ। चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मेरे को त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो बड़ा होता है त्रिभुज के तीनों मीडियन के योग से। तो चलिए मुझे प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए डी जो कि मीडियन है, बी ई ये भी मीडियन है और सी एफ मुझे प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें करना होगा, आई होप ये चीज़ आप क्लियर होगी, मैं ऐसे हटा तो इसको प्रूव करना है। मुझे क्या करना है, मुझे बढ़ाना है एडी को आगे। मैं समझ लूँ कि मैंने बढ़ाया के पॉइंट तक, किस पॉइंट तक, के पॉइंट तक, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो एडी है वो बराबर है किसके, डी के, क्योंकि मैंने डी के को कहाँ तक बढ़ाया, एडी के बराबर। चलिए तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ एडी और डी के कैसे हैं, आपस में बराबर है। इसको मैंने मिला दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ट्रायंगल बन गया ए के सी। क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए के सी, ए के सी क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा एस ए एस से साइड एंगल, साइड ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो मैं बोल दूं तो ये गलत नहीं होगा कि ट्रायंगल ए डी बी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल के डी सी के। ट्रायंगल ए डी बी कैसा है, सिमिलर है ट्रायंगल के डी सी के। कैसे, एंगल जो बी सॉरी जो भुजा बी डी है वो किसके बराबर है, डी सी के। तो मैंने बी डी जो है किसके बराबर दिखाई है, डी सी के। जो भुजा डी के है वो किसके बराबर है, ए डी के, सॉरी जो भुजा डी के है वो किसके बराबर है, ए डी के, ठीक है। एंड के सी जो भुजा है वो किसके बराबर है, ए बी। तो के सी भुजा किसके बराबर है, ए बी के। तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है या सर्वांगसम है किसके, के डी सी के। आपको दिखाई दे रहा है। चलिए मैं बोल दूं कि ये बी डी भुजा जो है डी सी के बराबर है, ए डी भुजा जो है डी के बराबर है। तो कह सकता हूँ क्या, सी के जो भुजा है सी के, इसी प्रकार मैं बोल सकता हूँ कि जो सी के है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर। जब बी डी डी सी के बराबर है, डी के ए डी के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा सर्वांग समता से, ठीक है। तो चलिए इतनी बात आपको क्लियर हुई। मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल में जब शुरुआत ट्रायंगल से करी थी मैंने, तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ट्रायंगल में क्या होता है, एक ट्रायंगल तभी संभव है, एक ट्रायंगल तभी संभव है जब उसकी दो छोटी भुजाओं का जो योग है वो बड़ा हो किससे, बड़ी भुजा से। जब दो छोटी भुजाओं का जो योग है, ट्रायंगल कब संभव है, एक ट्रायंगल तभी संभव है जब उसकी दो छोटी भुजाओं का जो योग है वो बड़ा है किससे, बड़ी भुजा से। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल ए के सी से, ए के सी से ए सी और सी के कैसी हैं, छोटी भुजाएं हैं, और ए के जो है वो कैसी है, बड़ी भुजा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल के नियम अनुसार दो छोटी भुजाओं का जो योग है ए सी, एक छोटी भुजा है और एक छोटी भुजा है सी की, ए सी और सी की दो छोटी भुजाओं का जो योग है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए त्रिभुज की बड़ी भुजा से। तो बड़ी भुजा क्या है, ए की, बड़ी भुजा क्या है, ए की। मैं क्या में कह सकता हूँ कि क्या, कि ए के जो है वो किससे मिलके बनी है, यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो ए के है वो किससे मिलके बनी है, ए डी और डी के से। ए डी ए के जो है वो किससे मिलके बनी है, ए डी और डी के। और अभी मैंने आपको बताया कि जो डी के है वो किसके बराबर है, ए डी के। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए के जो है ट्वाइस ऑफ ए डी होगा,
ठीक है, क्योंकि जो है डी के किसके बराबर है ए डी, तो ए डी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ए डी। ठीक है, तो चलिए ए सी प्लस सी के इज ग्रेटर देन ए के को मैंने क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्वाइस ए डी। ठीक है, और अभी बताया है कि जो सी के है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। सी के है वो किसके बराबर है, ए बी के, तो ए सी प्लस ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी। एक इक्वेशन आपकी सेट हो गई कि जो ए बी है और ए सी का जो सम है वो किसके बराबर, किसका दोगुना होगा भाई, ट्वाइस ऑफ ए बी। जो ए बी और ए सी जो है का जो सम है हमेशा बड़ा होगा ट्वाइस ऑफ ए बी से। इसी प्रकार अगर मैं इस वर्टेक्सिस से भाई एक मीडियन डाल देता और एक इस वर्टेक्सिस से मीडियन जुड़ता, ठीक है, तब जब मैंने इस वर्टेक्सिस से एक मीडियन डाला तब आपको दिखाई दे रहा है, तब ये है ए सी प्लस ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, इसको मैं बी ई बोल दूँ और इसको सी एफ बोल दूँ। इस वर्टेक्सिस को अगर मैं देखूं तब क्या होगा, ए बी इसी प्रकार से ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ बी। इसी प्रकार से इस वर्टेक्सिस में मैंने भाई एक मीडियन डाला इस वर्टेक्सिस से सामने वाली भुजा को के मिड पॉइंट पे, तो क्या है ए सी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ सी एफ। उसी प्रकार से आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है मैंने तीन इक्वेशन निकाली, ए सी प्लस ए बी ट्वाइस ऑफ ए डी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ बी ई, और तीसरा है ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ सी एफ। चलिए इनको योग करता हूं। मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है जो त्रिभुज के तीनों मीडियन है वो छोटे होते हैं त्रिभुज के परिमाप से, या बोल दूं त्रिभुज का जो परिमाप है वो हमेशा बड़ा होता है त्रिभुज के मीडियन के योग से। तो चलिए मुझे प्रूव करना था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए डी जो कि मीडियन है, बी ई ये भी मीडियन है, और प्लस सी एफ। मुझे ये प्रूव करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं, मैं आगे भाई इसे इसलिए हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए ए के बराबर ए बी प्लस बी के। आई होप इसलिए आपको पता है कहाँ से आई है, मैंने सारा कुछ बताया है, ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ जिससे आगे मैं डेरिवेशन कर सकूँ। चलिए मैंने क्या किया, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ, इसको सेकंड समीकरण मान लूँ और इसको तीसरा समीकरण। इन तीनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या हुआ, मुझे प्राप्त हुआ ए सी और ए सी मैं कह सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ए सी, ए बी और ए बी मैं जोड़ सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ए बी, प्लस बी सी और बी सी मैं जोड़ सकता हूँ ये ए सी और ए सी ट्वाइस ऑफ ए सी, ए बी और ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी, बी सी और बी सी ट्वाइस ऑफ बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जो कि लगा हुआ है किसके, ट्वाइस ऑफ ए डी प्लस जैसे कि आपको पता है जोड़ना पड़ रहा है तो ट्वाइस ऑफ बी ई प्लस ट्वाइस ऑफ सी एफ। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से दो कॉमन है तो मैं यहाँ पे बचा ए बी, मैं सही से लिखूँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है,
ग्रेटर देन है, यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे भी बचा है ए बी प्लस बी ई प्लस सी एफ। यहाँ से 2 से 2 काट सकता हूँ, क्या हो गया ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, जो कि पता है ए बी बी सी और ए सी जो है त्रिभुज की भुजाएं हैं। इन दो तीनों का योग क्या कहलाता है, परिमाप। और ए डी बी ई और सी एफ यहाँ पर क्या है, ए डी बी ई और सी एफ क्या है, यहाँ पे मीडियंस है। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग है वो हमेशा बड़ा होता है त्रिभुज की परिमाप से। सॉरी, त्रिभुज का जो परिमाप है वो हमेशा बड़ा होता है त्रिभुज के मीडियन के योग से। कैसे होता है मैंने आपको प्रूफ दिया, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बोलते हैं, आगे भी बहुत अच्छी चीजें हैं भाई, इसको हटाते हैं। अब पढ़ना है हमें कुछ और खास। मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ए बी और सी एक ट्रायंगल है जिसमें मैंने मीडियंस डाले 3। एक ए वर्टेक्सिस से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पे टकराने वाली, एक वर्टेक्सिस सॉरी एक मीडियन ए डी बोल दिया। इस वर्टेक्सिस से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर टकराने वाली रेखा क्या हो गई, मीडियन हो गई, इसको बीई बोल दिया। और इस वर्टेक्सिस से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर टकराने वाली रेखा क्या हो गई, मीडियन होती है, ठीक है। इसे हटा दो, चलो ठीक है। और ये जो मीडियन है एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या जी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेंटर या जी से हम लोग इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको सी बोलते हैं। तो मुझे पता है कि ए डी बी ई और सी एफ क्या है, यहाँ है मीडियंस, क्या है मीडियंस। तो चलिए कुछ खास पढ़ते हैं इसमें। पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है कि ए जी और जो जी डी का जो रेशियो होगा वो 2:1 होता है। ए जी और जी डी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1। ऐसे ही ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे याद रखना, बी जी और जीई का जो रेशियो है वो भी कितना होगा, 2:1। ऐसे ही सी जी और जी एफ का जो रेशियो है वो भी कितना होगा, 2:1। इस बात को इम्पोर्टेंट है, आप लोग दिमाग में रखेंगे इस चीज को, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे ना बहुत ही यूज है इसका, ठीक है। तो आप लोग मैंने क्या बताया कि जो AG और GD का जो रेशियो है, मैंने मीडियन को 2 बराबर भागों भाई 2 भागों में बांट दिया, AG और GD। जो AG और GD का जो रेशियो है वो होगा 2:1। ऐसे ही BG और GE का जो रेशियो होगा वो होगा 2:1। ऐसे ही CG और GF का जो रेशियो होगा वो 2:1, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के नजरिए से। तो चलिए और कुछ पढ़ते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं मीडियंस में। चलिए अब पढ़ना है हमें, अगला पॉइंट लिखेंगे
यदि त्रिभुज में हमें मीडियंस दी गई हैं और त्रिभुज का एरिया निकलवाया हो। क्या हो, यदि त्रिभुज में हमें मीडियंस दी गई हो और त्रिभुज का एरिया हमें फाइंड आउट कराना है तब, ठीक है। तब क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं अभी लिखने के बाद प्रूव भी कराऊंगा इसको, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल दिक्कत ना लें, तो सारा चीज आपको पता है, प्रूव कराता हूँ, ठीक है। चलिए, मीडियंस मुझे दिए हैं, मैं मान लूँ कि इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा एक मीडियन ये, एक मीडियन ये आपको दिया है और एक मीडियन दिया है ये, ठीक है। आपको दिए हैं 3 मीडियन, ए बी, बी ई और सी एफ, 3 मीडियन। मुझे पता, मैंने क्या बोला, यदि त्रिभुज में हमें मीडियंस दिए गए हों और त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट कराना है, कौन से त्रिभुज का, ट्रायंगल ए बी सी का। अब ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा, जब ध्यान से समझना, वो होगा 4/3 अंडर रूट में एस माइनस m1 एस माइनस m2 एंड एस माइनस m3। क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो क्या होगा, 4/3 अंडर के अंदर एस माइनस m1 एस माइनस m2 और एस माइनस m3, ठीक है। इसको मैं अभी प्रूव कराऊंगा। हियर एस क्या है, एस है त्रिभुज के तीनों मीडियन का योग बट्टे 2, ठीक है। एस कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग, त्रिभुज के तीनों मीडियन का सम बट्टे 2, ठीक है। और m1 m2 क्या है, यहाँ पे है आपकी मीडियंस, क्या है m1 m2 क्या है, वो है मीडियंस, ठीक है। तो आई होप अगर आपको त्रिभुज में मीडियंस गिवन हो, इस मीडियन की लंबाई दे दी हो, मान के चलो आपको ये मैं कोई क्वेश्चन समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे ए बी सी, एक ये मीडियन है आपके, इस वर्टेक्स से एक मीडियन डाला, इस वर्टेक्स से आपने एक मीडियन डाला, ठीक है। इस जो एडी की लंबाई है, जो मैंने कह दिया कि एडी जो है 12 सेंटीमीटर है, मैं बोल दूं कि बीई जो है वो 9 सेंटीमीटर है और सीएफ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे पूछा है कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल दो, तो आप लोग निकाल सकते हो। मुझे पता है कि ए डी बी ई और सी एफ क्या है, मीडियंस है, तो मुझे क्या करना है, 4/3 एस माइनस m1 एस माइनस m2 और एस माइनस m3 करना है अंडर के अंदर। तो ये क्या है, m1, इसको मान लो m2 और इसको मान लो m3, तो भाई इनको योग करेंगे, बाई 2 करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा s, ठीक है। और उसमें s में से m1 m2 m3 घटाते जाएंगे और उसके बाद कैलकुलेशन के बाद हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे एबीसी का, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आखिर ये आया कैसे, इसे प्रूव तो करा, तो चलिए कराते हैं इसको प्रूव। एक मिनट करा लो। चलिए डालो भाई, प्रूफ डालो, इसे हटाते हैं। प्रूफ करना है हमें, प्रूफ क्या करना है,
प्रूव करना है, त्रिभुज का एरिया निकलवाना है अगर हमें त्रिभुज के तीनों मीडियंस दिए। चलिए करते हैं इसको। अगर आपसे बोल दूं, मैंने अभी आपको बताया था कि AG और GB जो है वो क्या होता है, उनका रेशियो वो होता है 2:1। AG और GD का जो रेशियो है वो क्या होता है 2:1। तो अगर मैं बोल दूं ये 2/3 है उसका, अगर ये भाई पूरा 3 है 2:1 तो इसका पूरा यूनिट 3 होता है, तो मैं इसको 2/3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ ना? तो ये 2/3 m1 है, ये होगा तो 1/3 m1। ठीक है, अगर इसको m1 मीडियन माना है तो, और उसी आधार पर ये भाई 2/3 m2 होगा, अगर दूसरा मीडियन है तो ये 1/3 m2 होगा। उसी आधार पर ये 2/3 m3 होगा और ये 1/3 m3। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है आपकी। जो A से G तक है वो 2/3 m1 है, जो G से D तक है वो 1/3 m1, ऐसे ही B से G तक है वो 2/3 m2 और ये 1/3 m2, ऐसे ही 2/3 m3 और 1/3 m3। चलिए मैंने क्या किया, प्रूव करने के लिए मैंने GD को आगे बढ़ाया K तक। कहाँ तक? K तक, और मैंने बोल दिया कि जो GD है वो DK के बराबर है। यहाँ पे बोल दूं हियर GD इज इक्वल ऑलवेज DK। किसकी? DK की। और जैसे ही मैंने इसको इक्वल किया तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का भी निर्माण हो गया। जैसे कि आपको पता है कि अगर ये पॉइंट D है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। आपको पता है ये मीडियंस जहाँ एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट भाई ये बराबर 2 भागों में बढ़ता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल BDK और ट्रायंगल CDG जो है कैसे होंगे? समांगसम हो गए, सिमिलर हो गए। किस आधार पर? SAS से। किससे? SAS से। समांगसमता का एक नियम है SAS, साइड एंगल साइड। अब देखो एक साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है और दूसरी फिर भी साइड बराबर है, तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल? BDK और ट्रायंगल CDG। कहने का मतलब BD जो है वो किसके बराबर है? CD के बराबर है, और DK जो है वो किसके बराबर है? DG के बराबर। उसी आधार पर जो BK है वो किसके बराबर होगा? CG के। अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये 1/3 m1 है तो ये भी 1/3 m1 होगा। अगर ये मैं बोल दूं कि अगर ये 2/3 m3 है, 2/3 m3, तो ये भी क्या होगा? 2/3 m3, क्योंकि आपको पता है कि जो CG है वो किसके बराबर होगा? BK। तो अगर ये 2/3 m3 तो ये भी 2/3 m3 तो ये भी 2/3 m3। अगर ये 1/3 m1 तो ये आपको पता है बराबर है, तो 1/3 m1 ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ SAS। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? समांगसम हो गए। ठीक है, और अगर मैं सही से निकालूं इसको, तो जो ट्रायंगल BGK है, ट्रायंगल BGK, ट्रायंगल BGK अगर अलग बना दूं, ठीक है, सॉरी, इसको B, इसको G और इसको K, तो ये 1/3 और 1/3 कह सकता हूँ, ये हो गया मेरा 2/3 m1। ये 2/3 m2 दिया था किसका? GB का वैल्यू, और ये दिया था BK, क्या दिया था? 2/3 m3। ठीक है, और आपको पता है कि ये कितने भागों में बांटता है? 6 बराबर भागों में। भाई 3 मीडियन त्रिभुज के एरिया को मैंने अभी शुरुआत में बताया था
कि तीनों मीडियन जो है त्रिभुज के एरिया को कितने बराबर भागों में बांटते हैं, 6 बराबर भागों में। किस आधार पर, आपको पता है साइड एंगल साइड से, अगर ये 1/6 तो ये भी 1/6, ये भी 1/6 एरिया बटेगा, ये भी 1/6 और ये भी 1/6 और ये भी 1/6। अगर ये एरिया 1/6 है तो ये भी एरिया 1/6 होगा। किस आधार पर, SAS से, क्योंकि ये ट्रायंगल जो CDG है वो किसके भाई सिमिलर है, वो सिमिलर है BDK की। तो अगर इसका एरिया 1/6 है तो इसका एरिया भी 1/6 होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल BGK की, तो ये पूरा एरिया जो कितना होगा, पूरा एरिया होगा 1/3 का, क्योंकि ये 1/6 है और ये 1/6 है, तो पूरा एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर। अगर मैं पूरा लिख लूं तो 1/6 यहाँ से काट हटा दूं और 1/6 यहाँ से हटा दूं, तो इस पूरे का एरिया कितना होगा, 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं अगर ये बोल दूं कि जो ट्रायंगल ABC का जो एरिया है, जो ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो तभी बराबर होगा जब इसको 3 गुना करूंगा। ट्रायंगल BG की जो का एरिया जो निकलेगा उसका कितना होगा, 3 गुना। आपको यही दिखाई दे रहा है ना। अगर इसका एरिया 6 होता था तो सबको कितना मिल जाता एरिया, 1-1 मिल जाता। अगर ये एरिया 3 है तो भाई इसका कितना है, पूरा इसका एरिया अगर 3 है तो इसको कितना पार्ट मिल रहा है, 1 पार्ट मिल रहा है। उसी आधार पर मैं अगर देख लूं तो ट्रायंगल ABC है का एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं कितना गुना करूंगा, ट्रायंगल BG की 3 गुना करूंगा, क्योंकि 1/3 है। आई होप ये क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए तो मुझे क्या करना है, मुझे ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल BGK का एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें किसका गुना करना पड़ेगा, 3 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। ट्रायंगल ABC का जो एरिया है कैसे करेंगे, 3 गुना होगा ट्रायंगल BGK के। ठीक है, चलिए इसे हटाते हैं, आगे करते हैं प्रूफ। ठीक है, आपने पढ़ा है, हीरोज थ्योरम पढ़ी है, और हीरोज थ्योरम क्या बोलते हैं भाई, एरिया निकालना है किसी भी ट्रायंगल का तो मैं हीरोज थ्योरम लगा सकता हूँ। ट्रायंगल BGK का एरिया निकालना है तो क्या होता है भाई, एरिया इसका S माइनस A लगाना पड़ेगा, S माइनस B लगाना पड़ेगा और S माइनस C किसके अंदर, अंडररूट के अंदर। ठीक है, मैं ट्रायंगल BGK का एरिया निकाल रहा हूँ, जबकि S क्या है, तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2, क्योंकि ये S जो होता है वो होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बाई 2। तो यहाँ पे अगर मुझे S निकालना है, जरा देखना जगह कम है, तो मैं क्या करूंगा, 2/3 m1 2/3 m2 और प्लस 2/3 m3/2। आप आई होप ये क्लियर हो, क्योंकि S मुझे निकालने के लिए किसकी जरूरत है, S निकालने के लिए मुझे जरूरत है S बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बाई 2। ये आपको पता ना है तो मैं बता दे रहा हूँ। ए क्या है, मैंने पहली भुजा मानी 2/3 m1, दूसरी भुजा मानी 2/3 m2 और तीसरी भुजा मानी 2/3 m3। इन तीनों भुजाओं का योग कर लिया बाई 2 कर लिया। ठीक है, चलिए इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है 2/3। क्या कॉमन है, 2/3। तो चलिए 2/3 कॉमन है तो इसमें अंदर आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 और ये क्या है बाई 2। ठीक है, तो मैंने S को निकाल लिया कितना, इतना 2/3 अलग, m1 m2 प्लस m3/2। ठीक है, तो चलिए इसमें रखते हैं हम। ठीक है, और इस पूरे भाग को S को मैं ये बोल सकता हूँ m1 प्लस m2 प्लस m3/2 इंटू 2/3 को मैं Sm बोल सकता हूँ। S को मैंने बोल दिया यहाँ पे Sm, किसके बराबर, Sm के बराबर। ठीक है, और
मैं बोल सकता हूँ ना एस एम, और ए की वैल्यू अगर मैं रखूँ 2/3m1, 2/3m1, ठीक है, इसको भी मैंने एस एम बोल दिया। बी की वैल्यू रखूँ 2/3m2, ऐसे ही इसको मैंने एस एम ही बोला, आपको पता है। तो सी की वैल्यू है 2/3m3, ठीक है, आप पता दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए बी जी के, ठीक है, आगे बढ़ा, निकालना है एस एम जो है, ठीक है, वो क्या है, वो है 2/3, ठीक है, 2/3, और m1 m2 प्लस m3 को अगर मैं यहाँ पे, सॉरी, इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसा करो, थोड़ा रुक जाओ, इसको ऐसे ही रहना दो, ऐसे, और इसको, इस पूरे पार्ट को m1 प्लस m2, इसको मान लो sm, m1 प्लस m2 प्लस m3 को, जिससे आप लोगों को आसानी हो, उसको मान लो क्या, sm को मान लो m1 प्लस m2 प्लस m3/2, ठीक है। चलिए मैंने s को क्या लिखा, मैंने लिखा भाई 2/3 sm लिख सकता हूँ क्या, s को लिख सकता हूँ क्या 2/3 sm, क्योंकि m1 प्लस m2 प्लस m3/2 को मैंने क्या लिख दिया, sm लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही इसको भी s को क्या लिख दिया मैंने 2/3 sm माइनस 2/3 m1, ऐसे ही इस पार्ट को भी मैंने लिखा, s को भी लिख दो sm 2/3 माइनस 2/3 m2, ऐसे ही ये भी 2/3 sm माइनस 2/3 m1, सॉरी m3, ठीक है। चलिए कोई जगह है खाली, कोई जगह खाली नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ। आई होप कि ये चीज़ क्लियर है आपकी, क्योंकि जगह नहीं है वो, ठीक है, समझने की कोशिश करना। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 2/3 कॉमन मिलेगा, यहाँ से भी 2/3 और यहाँ से भी 2/3 कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर मैं ट्रायंगल बी जी के का एरिया निकाल लूँ तो यहाँ से 2/3 कॉमन मिल रहा है, ऐसे यहाँ से क्या मिलेगा 2/3। अगर मैं सही से लिखूं तो यहाँ से 2/3 मिल जाएगा, यहाँ से 2/3, यहाँ से 2/3 और यहाँ पे 2/3 है। तो अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ 16/81, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2/3, यहाँ से भी 2/3 और यहाँ से भी 2/3, तो ये कितने हो गए 3, तो ये 8 हो जाएंगे, 8 दूनी 16 और ये भाई हो जाएंगे 4, तो 16/81। आगे लिखा रहने दो, आगे क्या है sm, ठीक है, sm माइनस, यहाँ पे बचा m1, यहाँ पे बचा sm माइनस m2 और यहाँ पे बचा sm माइनस m3, ठीक है, क्लियर है, ये माइनस है, ठीक है। यहाँ से ट्रायंगल बीजीके की बात करूँ, ये अंडर के बाहर आएंगे तो ये हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे कितना 9, ठीक है। चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं, sm माइनस m1, sm माइनस m2 और sm माइनस m3। चलिए अब मुझे निकालना है ट्रायंगल ABC का एरिया, किसका एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया। और ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए मुझे 3 गुना करना पड़ेगा ट्रायंगल BGK के एरिया को। कितना करना पड़ेगा, ट्रायंगल BGK के एरिया को मुझे कितना गुना करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करता हूं मैं 3 गुना, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। मुझे ABC का एरिया निकालना है, आपको पता है, तो मुझे 3 गुना करना पड़ेगा। ट्रायंगल BGK का एरिया कितना निकला, ट्रायंगल BGK का एरिया निकला 4/9 और आगे क्या है sm माइनस m1, sm माइनस m2 और ये है sm माइनस m3, ठीक है। ये आपको क्लियर करना है भाई, क्योंकि वो चीज आपको मैंने नीचे लिखी है, ठीक है। तो चलिए इससे मैं काट सकता हूँ क्या,
कितने बार? 3 बार। तो मैंने बताया था कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो कितना होगा? 4/3 SM माइनस M1 SM माइनस M2 और SM माइनस M3। ठीक है। और SM क्या है? SM है तीनों भुजाओं का तीनों मीडियन का योग बाई 2। क्या है SM? SM है त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का सम या मीडियंस का सम बाई 2। ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपको यहाँ पे प्रूव कराया क्या? अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको मीडियंस दी हूँ, किसी भी ट्रायंगल में आपको मीडियंस दी हूँ और आपको फाइंड आउट कराना है उस ट्रायंगल का एरिया, तब आपका क्या होगा फॉर्मूला? 4/3 SM माइनस M1 SM माइनस M2 और SM माइनस M3 किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। ठीक है। अगर आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है मीडियंस में, अभी तो शुरुआत है, तो मैं इसको 2 से 3 वीडियो में वही कन्वर्ट करूंगा क्योंकि आप लोग बोर ना हो इसलिए। तो ये वही पहला वीडियो है मीडियन का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।